हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज की हम बात करेंगे ईशान उदय स्कीम और एआईसीटी प्रगति स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे कि उनकी मेरिट लिस्ट कब आएगी, उनके खातों में पैसा कब क्रेडिट होगा, चाहे बच्चे फ्रेश के हों चाहे वो रिन्यूअल के हैं। काफी सारे स्टूडेंट जिनका एप्लीकेशन फाइनली वेरीफाइड मिनिस्ट्री यहाँ पे हो चुका है कंप्लीटली। यहाँ पे मैं इससे स्टेटस में आपको दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार स्टेटस दिखा रहा है। अब बच्चे जाना चाहते हैं सर हम फ्रेश के हैं, हम रिन्यूअल के हैं, हमारा क्या क्या प्रोसेस होगा, हमारे खाते में पैसा कब तक क्रेडिट होगा, इसके बारे में अपडेट दीजिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, इसमें आपको हेल्पफुल आपको नॉलेज मिल जाएगी। वीडियो को कंप्लीट देखें, इसकी मत कीजिएगा, तो इन्फॉर्मेशन आप लैप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उनकी बात करता हूं जिनका अभी तक मिनिस्ट्री वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं ये लास्ट डेट 15 फरवरी 2023 तक है। कई बच्चों को मिनिस्ट्री वेरिफिकेशन का मैसेज आना भी स्टार्ट हो चुका है इन दिनों में। अगर आपका अभी तक नहीं है तो आप इनसे मिनिस्ट्री से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उनसे अपनी वेरीफाई करवा सकते हैं, ठीक है। अब बात करता हूं, देखो मिनिस्ट्री वेरिफिकेशन के बारे में। आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या आने वाला है, चाहे आपका ईशान उदय हो चाहे आपका एआईसीटी हो, दोनों का प्रोसेस आपका ये होता है। एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई मिनिस्ट्री आपका फॉर्म वेरीफाई करता है और मिनिस्ट्री वेरीफाई करने का जो शख्स है वो है इंद्रजीत सिंह जी सर है, जो एआईसीटी में वेरीफाई करते हैं फॉर्म को और ईशान उदय स्कॉलरशिप में भी फॉर्म वेरीफाई करते हैं इंद्रजीत सिंह जी सर, ठीक है। अब देख लीजिए, इन्होंने फॉर्म वेरीफाई कर दिया इस बच्चे के 31 जनवरी 2023 फॉर्म वेरीफाई कर दिए। पहले मैं रिन्यूअल का दिखा रहा हूं, उसके बाद में फ्रेश के बारे में बात करूंगा, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखना, ठीक है। अभी बच्चा है, इसका इंस्टीट्यूट में यस हो चुका है, मिनिस्ट्री यस हो चुका है, आधार कार्ड इसने दिया था यस हो रखा है। उसके बाद NSP2 PFMS ये बच्चा जाना चाहता है सर हमारा NSP2 PFMS कब तक हो जाएगा। काफी स्टूडेंट ऐसे भी है जिनका अक्टूबर में दिसंबर में डिस्ट्रिक्ट वेरीफाई हो मिनिस्ट्री वेरीफाई हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका NSP2 PFMS नहीं हुआ है। उसका एक रीजन है क्योंकि बाकी स्कीम जितनी भी आप देखें, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे CSC स्कीम हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, इनके छोटे छोटे जो स्कीम्स है उनका पैसा आना स्टार्ट भी हो चुका है। बच्चों के जो खाते में 12,000 रुपए 8,000 रुपए ऐसा क्रेडिट पैसा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो बड़ी स्कीम है, इन स्कीम में कितना पैसा मिलता है, जैसे एआईसीटी हो गया उसमें 50 स्कॉलरशिप मिलता है, और आपका ईशान उदय हो गया उसमें आपका 78,000 रुपए, ठीक है। इस प्रकार की स्कॉलरशिप आपको मिलती है 54,000 रुपए। तो ये मान लीजिए जो बड़ी स्कीम्स है उनमें फंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि सबको एक साथ पैसा मिलना, और इतना बड़ा फंड रहता है। क्यों फ्रेंड्स, आपको पता है कोई एक स्कीम ऐसे भी है जिसमें आपको 10 महीने के अंदर हिसाब से कैलकुलेट करके दे दिया जाता है, और कोई स्कीम ऐसा भी होता है जिसमें आपको एक पूरा अकेडमिक ईयर कंप्लीट होने के बाद पूरा पैसा मिलता है, ठीक है। तो उन्हीं स्कीम में आपका नाम आता है एआईसीटी और ईशान उदय स्कॉलरशिप। इनमें पूरा एकेडमिक ईयर बीत जाने की वजह से, मान चलिए कोई सेशन आपका मार्च से स्टार्ट हुआ तो अगले मार्च या अप्रैल जून में आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। हमें लास्ट ईयर हमने ईशान उदय स्कॉलरशिप का देखा हमने, चाहे वो फ्रेश हो चाहे रिन्यूअल हो, कितना टाइम आपको देखने को मिला आपको पता है। तो सीनियर का पैसा आप खुद ही जानते हैं कि कब आया था, सितंबर या अगस्त में उनका पैसा देखने को मिला था सीनियर वालों का, मतलब रिन्यूअल वालों का, ठीक है। और इस बार जो फ्रेश स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे थे 2021-22 में, जिन्होंने फ्रेश स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था उनका जो पैसा था 2022 के का उनको देखने को मिला था, अक्टूबर या नवंबर में उनको पैसा देखने को मिला था ईशान उदय भाइयों को, ठीक है। तो जो बच्चे फ्रेश स्कॉलरशिप है उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि देखो आपका 2 प्रोसेस एक्स्ट्रा होता है। 2 प्रोसेस कौन कौन से एक्स्ट्रा होते हैं बताए तो मैं आपका, एक तो एप्लीकेशन डुप्लीकेट बाय सिस्टम आधार वेरीफाइड के बाद आता है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट यस होता है, ठीक है। अभी आपकी मेरिट लिस्ट जो है पॉसिबिलिटी चांस यही है कि बड़ी स्कीम मेरिट लिस्ट चांस है कि आपका मार्च में आपकी मेरिट लिस्ट बनना स्टार्ट हो सकता है, बन ही जाएगा ये कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन बड़ी स्कीम्स है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, एकेडमिक लगे थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन मेरिट लिस्ट आपका मार्च में बन सकता है। अगर मेरिट लिस्ट अगर मार्च में आपका बन जाता है फ्रेश स्कॉलरशिप का, तो ये मान के चलिए फ्रेंड्स कि आपका जो पेमेंट है, आपका जो भी पेमेंट रहेगा यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि आपका मई जून जुलाई तक आपका पैसा क्रेडिट कर दिया जाए। ईशान उदय की बात कर रहा हूं मैं। और एआईसीटी में क्या होता है कि एआईसीटी की मिनिस्ट्री पूरी अलग है, ठीक है। पूरा कंट्रोल एआईसीटी के द्वारा किया जाता है, अखिल भारतीय तकनीकी के द्वारा। तो उनका पैसा हमें इतना डिले देखने को नहीं मिलता जितना कि यूजीसी का डिले देखने को मिलता है। तो एआईसीटी की अगर बात करूं, अगर आप रिन्यूअल के छात्र हैं तो आपको कम से कम आपको मार्च तक तो वेट करना है, कि मार्च तक आपको वेट कीजिए। रिन्यूअल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एआईसीटी रिन्यूअल की, मार्च तक आप वेट कीजिए, कहीं ना कहीं आपको पैसा मिलने के चांस है। सेंटिमेंट आपका हो जाएगा, बहुत जल्द आपका हो सकता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं फ्रेंड्स उन बच्चों का जो जिनका मेरिट बेस होता है, पूरा मेरिट लिस्ट से रिलेटेड पूरा काम होता है। जैसे एआईसीटी हो गया, ईशान उदय हो गया, जिसे मेरिट लिस्ट यस होगा तभी आगे का उनका प्रोसेस गुजरेगा। अब आपका जो भी प्रोसेस होगा एआईसीटी में कह लो चाहे आप यहाँ पे ईशान उदय कह लो, अगर आपका मिनिस्ट्री वेरिफिकेशन के बाद अगर मेरिट लिस्ट में यस नहीं होता है किसी कारणवश या नो रह जाता है, अभी आपका ब्लैंक शो कर रहा होगा,
तो ये मान के चलिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर जब तक आपका मेरिट लिस्ट में यस नहीं होगा तब तक आपको पैसा नहीं मिले, तब तक आपका जो प्रोसेस वो आगे नहीं जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मेरिट लिस्ट में क्या खेल है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करूं ईशा उदय स्कॉलरशिप की मेरिट लिस्ट के बारे में। तो देखो इसके बारे में समझ देता हूँ। 10,000 हर साल 10,000 फ्रेश स्कॉलरशिप को अवार्ड करती है ईशान उदय यूजीसी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें असम त्रिपुरा साइड के बच्चे हो गए। यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए अलग ही स्लॉट रखा गया है। मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग यहाँ बताया गया, साफ सीधी बात है। देखो अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जो मेरी नजर में है, मैं जिनसे ज्यादा कांटेक्ट तो नहीं किया था लेकिन उन्होंने बताया था, तो ये मान के चलिए कि अगर आपके मार्क्स अगर 80% तक है, अगर आपके मार्क्स 12th में 80% तक के लगभग आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी अगर ब्लॉक करते हैं 80% है, तो इजीली आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांस है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। ठीक है, आ जाएगा ये नहीं कह रहा, लेकिन आ सकता है। अगर आपके 80% है क्लास 12th में, इससे कम भी है तो चांस है आपके, लेकिन 80% वाले ज्यादा चांस रहते हैं कि इनकी स्कॉलरशिप मिले, क्योंकि 10,000 बच्चों में जरूरी नहीं कि आपका 80% वालों का ही होगा, 90% वालों को हो सकता है 60-65 का भी सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिले। ये डिपेंड करता है, पूरा डिपेंड करता है, आपका इनकम वाइज डिपेंड करता है, आपकी जो परसेंटेज वो डिपेंड करता है, मतलब पूरा सब चीज डिपेंड करता है, उस आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तय होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बन रखा है, मेरिट लिस्ट में क्या क्या चीज शामिल होती है। अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स एआईसीटी के बारे में। तो एआईसीटी के बारे में जरा बात कर लेते हैं, उसमें क्या रोल है। तो देखो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है क्वेश्चन नंबर 10, देख लीजिए एफएक्यू का। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप, देख लीजिए एआईसीटी में। तो जो डिग्री लेवल के जो एआईसीटी कोर्स होते हैं इसमें 5,000 बच्चों को सिलेक्ट करेगी, अप्रूव 5,000 अप्रूव, और जो डिप्लोमा टाइप के कोर्स होते हैं एआईसीटी में उसमें 5,000 समथिंग अप्रूव किए जाएंगे फॉर 23 स्टेट्स। 23 स्टेट कौन कौन से उसके नाम भी यहाँ लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, यूटी लद्दाख, ठीक है, नगर हवेली, दमन, ठीक है, ये जो है जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, ये जो 23 स्टेट है, इन स्टेट में जो आपका एआईसीटी प्रगति स्कॉलरशिप एलिजिबल है, इनके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब इसमें कौन कौन से स्टेट में कितनी कितनी सीट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सीट जो है ये सेशन 2022-23 का तो नहीं है, लेकिन इससे आपको आइडिया पता लग जाएगा ये जो सीट है कहीं ना कहीं इतनी ही सीट आपकी इस बार देखने को मिल सकती है। ये देख लीजिए आंध्र प्रदेश में आप खुद देख सकते 566 सीटें आप देख ली, इसके लगभग हो सकता है इस बार भी सीटें। बिहार है 52, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ में आप खुद सीटें यहाँ पे देख लीजिए कितनी सीटें यहाँ पे। सबसे ज्यादा सीट अगर बात को आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहा है, और उसके बाद फिर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं तमिलनाडु में 800 सीटें यहाँ पे देखने को मिल रही है। टोटल मिला के 5,000 सीटें यहाँ पे देखने को मिली डिग्री कोर्स के लिए, और डिप्लोमा कोर्स में भी वही 5,000 सीटें की टोटल मिला के 10,000 सीटें का यहाँ पे रहेगा टोटल। ठीक है, तो एआईसीटी की अगर बात करो कि आपके 50,000 की स्कॉलरशिप मिलता है। अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी में, अगर आपके क्लास 12th बोर्ड में कहीं ना कहीं अगर आपके 75 मार्क्स भी अगर आ रहे हैं, लड़कियों की जी हाँ बात करो 75% मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि लड़कियां फॉर्म भर सकते हैं, तो 75% अगर आपके मार्क्स है तो कहीं ना कहीं इजिली आपका सिलेक्शन होने के चांस है एआईसीटी में, तो टेंशन की आवश्यकता